लखीसराय झड़प पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की नसीहत है। विजय सिन्हा मतदान केंद्र पर क्यों गए? अखिलेश ये सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहिए था। विजय सिन्हा जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है। ये अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान आया है, जिसमें उन्होंने लखीसराय झड़प पर यह कहा है कि विजय सिन्हा बताइए मतदान केंद्र पर क्यों गए थे, क्या करने के लिए गए थे। हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, आप देख रहे हैं ना, ये एक के बाद एक जो झड़प की खबरें आ रही है, ये आखिरी मोमेंट पर जितनी ताकत हो सकती है वो लगा दी जाए दोनों पार्टियों की तरफ से। निखिल भाई, बस आ रही हूँ, एक बार ओपनिंग रिमार्क। निखिल भाई, आ रही हूँ। नहीं, निश्चित तौर पर रुका, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत जरूरी है लोकतंत्र में कि आप अपनी ताकत लगाएं, आप अपने मतदाता को लेकर जाएं, लेकिन उसमें दूसरे के मतदाता को रोकने की कोशिश या दूसरे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश, ये तो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और जिस तरह से जो अभी 3 बजे तक के नंबर हैं वो 53% के ऊपर चले गए हैं, मेरे ख्याल से किसी भी समय 5 बजे तक के नंबर आ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जिसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे थे, जिस एसआईआर को लेकर नाना प्रकार की आशंकाएं खड़ी की जा रही थी, वो एसआईआर तो सही निकला। इसका मतलब कि जो नाम कहा जा रहा था कि 65 लाख 70 लाख नाम काट दिया गया, वो नाम काट दिया गया नहीं था, वो लोग थे नहीं, या उनकी डुप्लीकेसी थी या फर्जी बन रहे थे। तो जाहिर है मतदान का प्रतिशत उसी लिहाज से दिखता, क्योंकि ये बार बार मुझे लगता रहा कि चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, यहां तक कि स्कूलों तक में बच्चों को यह बताया जाता रहा, इस तरह की कैंपेन चलती रही, फिर भी मतदान का प्रतिशत 59, 60, 62 इसके ऊपर जाता ही नहीं। और सुबह भी जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था, एसआईआर बता रहा है कि इस देश में जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है वो चुनाव प्रक्रिया को कितना शुद्ध कर रहा है, और लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं जैसा कह रही हूँ, आज मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। एक तो भैया लोग जितने भी इस वक्त हमको देख रहे हैं, आप ऐसे लिखिए कि मैं पढ़ पाऊँ। अब आप अपनी भाषा में लिखने लगेंगे और उसमें थोड़ा सा अमर्यादित हो जाएंगे, तो मैं कैसे वो भाषा सामने पढ़ पाऊंगी। हो सकता है आपको निखिल भाई पसंद ना आ रहे हो सकता है हर्षवर्धन जी ना पसंद आ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और आप चाहेंगे कि रूबिका जी प्लीज ये पढ़कर सुनाइए। ये मैं नहीं करूंगी। आप बढ़िया से लिखिए, मैं बढ़िया से लिखकर बता दूं। जैसे रागिनी मिश्रा जी कह रही हैं कि रूबिका जी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है एसआईआर को लेकर, कोई रिमूवल को लेकर कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, एक्सीलेंट जॉब बाय इलेक्शन कमीशन, ये रागिनी जी लिख रही हैं। ठीक है, वंदना शुक्ला जी कह रही हैं अब विजय सिन्हा जाके दोष दे रहे हैं, कमाल हैं। फिर एक कह रहे हैं कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित और सिखों का नरसंहार कराया। नहीं भाई सिंह साहब, ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस पर इस बात का दोष नहीं दे सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगे ये अलग बात है। अच्छा, हमारे साथ मीरुल लूथरा है। मैम इनसे पूछिए, आज तो खुद ये लोग भरमार पर निकले हैं, अगर इसके बाद भी ये हार जाते हैं तो ईवीएम हैक या वोट चोरी वाले इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। मीरुल जी ये सवाल पूछ रही है, इसका जवाब कौन देंगे? नूरुल साहब आप देंगे? आप कोई बहाना नहीं? नहीं, हम तो इनफैक्ट रूबिका जी वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, और हम तो इनफैक्ट जदयू के अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जदयू के लोग हमारे लिए वोट मोबिलाइज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली जहां तीर है वही लालटेन है, जहां लालटेन है वही तीर है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ओबीसी एंड ईबीसी वोट में मास शिफ्टिंग है टुवर्ड्स महागठबंधन। ओके, तो हमें कोई ग्रीवांस नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी। अगर ये वोटिंग पैटर्न जारी रहा और इसी रफ्तार से ओबीसी ईबीसी का माइग्रेशन महागठबंधन के फेवर में रहा तो हमारी सरकार आने जा रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। You can read my face. I am so happy, so glad. I was there in the field. मैं 2-3 कंस्टिट्यूएंसी में आ गया हूं। नूरुल साहब, मैं एक तो नेता जब बोलते हैं तो मैं कभी यकीन नहीं करती हूँ। जैसे ही आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे वो गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ठीक है, तो अभी थामा, अभी रुक जाइए। अब हम लोग बात करेंगे 14 तारीख को। हालांकि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कहा जहां तीर वहां लालटेन, जहां लालटेन वहां तीर। राजीव जी, बहुत जबरदस्त चल रहा है बिहार में जी। वो बता रहे हैं कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, नूरुल हुदा साहब को खुश होना ही चाहिए। अब इनकी पार्टी की एक सीट और कम हो गई। जिस तरह से संतोष सुमन को आरजेडी ने विवश कर दिया कि वो वहाँ मैदान से हट जाए, तो इनके खुशियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा जब लगातार इनके उम्मीदवार हारते चले जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल ने ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से तड़पाया है मुकेश सहनी को,
और बाद में जिस सरकार को कभी बनना ही नहीं है, उस सरकार के उप मुख्यमंत्री पद का उनके नाम का ऐलान कर दिया। देखिए नूरुल हुदा साहब, पहले मैं तो कहूँगा कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आप काफ़ी साफ सुथरी भाषा में बातें रख रहे हैं और निसंदेह अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं, लेकिन चाहे जितना भी अच्छा बोलिए, जो वक्त था आपके पास मतदाताओं को समझा नहीं पाए। अब मिनटों का खेल है, चंद घंटे आपके पास हैं और खेल पूरी चंद घंटे नहीं, चंद मिनट बाकी हैं। और निसंदेह मैं कह सकता हूं कि अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन तो राष्ट्रीय जनता दल का 2010 से भी बुरा होने जा रहा है। आपकी पार्टी 2010 में तो थी नहीं, और 2020 में जो आए थे वो कहाँ चले गए पता नहीं चला, 25 में आएंगे ही नहीं। नूरुल साहब। जी जी, राजीव भाई का सम्मान है, और राजीव भाई बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन। मैं तो छात्र था जब ये राजनीति शुरू किए थे, तो उनकी बातें सर आंखों पे, भाई साहब का उपदेश मैं ग्रहण करता हूँ। और सर मुझे प्लीज इतनी मोहब्बत मत कीजिए, मैं सदमे में आ जाऊंगी। नहीं, आपको सदमे में जाने की जरूरत नहीं, हम सभी सदमे में चले जाएंगे। मतलब प्यार बनाए रखिए, आप इनकी बातों को सर आंखों पर नहीं रख सकते हैं सर। कैसे रख सकते हैं आप इनकी बातों को सर आंखों पर? वो हमारे अग्रज है, हमारे साथी है, हमारे अरे प्रभु होंगे आप। ये सुनिए, गाड़ी में आप बैठ गए, आप मुझे बताइए, राजीव जी के घर जा रहे हैं, उनकी पार्टी जा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी बातें सर आंखों पर। ये क्या कर रहे हैं? राजीव जी क्या मैं बगैर बुलाए जा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। हम सब एक है, समाजवादी लोग और सारे सेकुलर लोग एक है, हम सब अंततः एक ही धारा के हैं। रुकिए, आप बिहार के राजनेता और राजनीति बड़ा कंफ्यूज करने वाली है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, हर्षवर्धन जी प्लीज इस पर मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप। ये बहुत देख रहे हैं आप, मोहब्बत देख रहे हैं आप। उधर राबड़ी के भाई सुभाष यादव, जानते हैं ना उनको, वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। यहाँ नूरुल हुदा साहब राजीव रंजन पे मोहब्बत की बौछार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी मूर्ख आदमी है, राबड़ी के भाई सुभाष यादव कह रहे हैं। जो मुद्दा उठाते हैं उस पर शर्मिंदगी होती है। अब ये कौन सा मुद्दा है? राबड़ी के भाई सुभाष यादव ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख आदमी है। वो जो भी मुद्दा उठाते हैं वो ऐसा मुद्दा होता है जिस पर शर्मिंदगी होती है। निखिल जी देखिए, क्या सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भैया, भैया हैं वो राबड़ी जी के। भैया हैं तो उससे क्या होता है? ऐसे तो राहुल गांधी और वरुण गांधी भी भाई हैं, कजन्स हैं, दो अलग अलग पार्टी में हैं। अगर वो चुनाव लड़ रहे होते, आरजेडी के कोई पदाधिकारी होते, तब उनकी बात का मैं कोई जवाब देता। ऐसे में जो जिसको जो कहना कहते रहे, वो कांग्रेस के बारे में बोले, बीजेपी के बारे में बोले, मोदी जी के बारे में बोले, राहुल जी के बारे में बोले। पहले मैं उस मुद्दे का जवाब दे दूं जो आपने वो ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करा। चुनाव आयोग को आके इस चीज का प्रमाण देना चाहिए कि क्यों एक ही तस्वीर 22 डिफरेंट वोटर आईडी पे पाई गई थी। अब आप कह देंगे या भाजपा का कोई मित्र कह देगा कि ये तो एक त्रुटि है। अरे कितनी त्रुटियां, 25 लाख की संख्या दी है राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में। क्या चुनाव आयोग ने आके एक बारी भी बोला कि नहीं 25 लाख नहीं हो सकता, कम होगा, हम देख के बताते हैं? चुनाव आयोग तो ये कहता है ना कि कोई भी त्रुटि नहीं है, 100% क्लीन है। एक समझदार नागरिक के तौर पर मुझे भी समझ आता है कि कभी भी 140 करोड़ के देश में कोई भी डॉक्यूमेंट 100% करेक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट हम लोगों से भी गलतियां होती हैं। मेरा वोट है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे हैं कि रूबिका जी इनसे पूछिए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वोटर तो है ना निखिल जी। तो जो वोटर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी मूर्ख हैं और वो राबड़ी जी के हैं, आरजेडी का वोटर अगर ये सोच रहा है तो वो वोट कहां कैसे पड़ेगा? सवाल तो उसने ठीक ठाक किया है हमारे व्यूअर ने, समझदार व्यूअर। बिल्कुल, देखिए इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी बात को रखने की आजादी, और सबको आजादी है राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने की, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करने की। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो खुलकर आके कहते हैं कि आइए हमारा विरोध करिए। जब 2009 से लेकर 2014 तक मीडिया रोज उनका विरोध करता था, तो क्या उन्होंने कभी मीडिया को दबाने की कोशिश करी? किसी को नौकरी से हटाने की कोशिश करी? यूपीए की सरकार ने क्या रेड करी? क्या मीडिया को दबाने की कोशिश करी? क्या किसी को नौकरी से हटाया? नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें पता है ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है। पड़ा है, आप करिए क्रिटिसाइज। आपको मुझे बुलाना पड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अभी तो वो लोग सत्ता में है नहीं कांग्रेस के, और हम उनसे थोड़ा सा स्ट्रांगली सवाल पूछ लेते हैं। अरे रेड करवा के क्या मिल जाएगा? आपके घर पे कभी आइए ना, मेरे घर पे मैं आपको अफगानी बादाम खिलाऊंगी, दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगी, और आपको जहां खंगालना भैया खंगाल लीजिएगा। वो हर्षवर्धन जी आ चुके हैं मेरी हवेली पे, आप आइए रेड करवाइए, बिल्कुल बेलौस तरीके से रेड करवाइए।
करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब पता लग जाएगा। जिन जिन सुनिए